हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन। सो वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। सो स्टार्ट करते हैं हम आज कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट करने वाले थे ना हम डेरिवेशन इसकी, जिसमें हम केमिस्ट्री का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखो ये हमारा क्या है, कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो एक डायग्राम चाहिए हमको, ये वाला। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक एटम है, ये जो है ना बीच में ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस का जो रेडियस है ना वो हमारा आर होता है, आर फॉर रेडियस। ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन विद मास v। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास v है और ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। किससे? मूविंग विद v वेलोसिटी। ओके, सो आते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पे देखो हमें पता है इसके पास दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन है ना वो नेगेटिव चार्ज का, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज का है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है दोनों के बीच। और एक ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ में ये चीज़ मतलब ओव्यूलेशन मतलब एक तरीके से राउंड एंड राउंड मूव कर रही है ना। तो कोई भी चीज़ अगर बीच में है और वो फोर्स लगा के किसी चीज़ को घुमाती है तो वो भी एक तरह का फोर्स होता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं उसे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे दोनों तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन अपोजिशन में लग रहे हैं, मतलब अलग अलग लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ए जो कि कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ठीक है, या फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है एफ ए वाला। एंड यहाँ पे जो एफ सी है वो कौन सा फोर्स है, फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, देन क्या आते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो एफ ए इजगल्स टू माइनस एफ सी, बिकॉज दोनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, एक दूर जाते हुए लग रहा है, एक पास आते हुए लग रहा है, तो दोनों अलग अलग फोर्स है, तो हमने एक को नेगेटिव कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एफ ए का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, कूलम्ब्स लॉ, तो सबको पता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई। माइनस ई क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज वो माइनस ई है, और जो न्यूट्रॉन पे होता है वो पॉजिटिव जेड ई होता है। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो जेड, और इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, उसके ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियस का लिया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का है, यहाँ पे न्यूक्लियस का है, प्लस जेड ई। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर, इनके बीच जो फोर्स होता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है, अब एफ ए यहाँ पे जो ये है इसको हमने कंसिडर कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। ये फॉर्मूला है ना कूलम्ब्स लॉ का, जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम के को मानते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये वाली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके बदले के लिखा, के बदले ये हमने पुट कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब माइनस ई और प्लस जेड ई क्या होता है, ये प्लस माइनस और जेड ई स्क्वायर, दोनों के पास सेम ही अमाउंट ऑफ चार्जेस है ना, इसलिए। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें एक साथ लिख लेते हैं, एफ ए इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ये हो गई। एंड जो नेक्स्ट है वैल्यू है ना हमारी फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स की है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स जो वेलोसिटी है, वो जो वो जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, एम है, यहाँ पे एम आएगा, तो एम के बदले हमने एम कंसिडर कर लिया। वेलोसिटी तो वो वी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो यहाँ पे वी वेलोसिटी है, यहाँ पे हमने v का स्क्वायर कर दिया, और रेडियस तो हमारा r ही है, तो यहाँ पे हमने r लिख दिया, इसका तो एज इट इज़ हो गया, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे? सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 और 3 जो है, ये जो इक्वेशन एफ ए की वैल्यू है और एफ सी की वैल्यू, दोनों को हम इक्वेशन 1 इस वाले इक्वेशन में डाल देंगे, तो दोनों को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। पहले इक्वेशन 3 क्या थी, इक्वेशन 1 क्या है हमारी, एफ ए इजगल्स टू माइनस एफ सी, ये थी हमारी इक्वेशन। तो एफ ए की वैल्यू क्या है हमारी, एफ ए की वैल्यू तो ये है, तो यहाँ पुट कर देंगे, और एफ सी की वैल्यू क्या है हमारी, एफ सी की वैल्यू ये है, तो इसे पुट कर देंगे। तो एफ ए की वैल्यू पुट करते हैं, एफ ए की वैल्यू है हमारी माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और माइनस इसकी वैल्यू क्या है हमारी, ये है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2।
हाँ यहाँ पे पेज नंबर 2 है हमारा। अब देखो यहाँ तक तो हमने करा था, ठीक है, यहाँ तक हमने करा था। अब आगे देखो क्या करेंगे हम, हमारी वैल्यू क्या हुई, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कटने के बाद क्या हुई हमारी वैल्यू, ZD² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इज इक्वल्स टू MV² अपॉन R²। ठीक है, ये वाला आर हम यहाँ डाल देते हैं और MV² आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आर हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ZD² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इंटू में R। ठीक है, यहाँ पे MV² हो गया। देखो ये R है, ये R है, ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया, ZD² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आया, और यहाँ पे MV² है। ठीक है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड, इसको भी राइट हैंड साइड कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं होने वाला है, इसको बस उल्टा करके लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें पता है, हमने जो पोस्टुलेट पढ़े थे, क्या नाम है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना कि इलेक्ट्रॉन का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, क्या होता है वो, MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। ये होता है हमारा, ये हमें किसने दिया था, बोहर्स अंकल ने दिया था। ठीक है, देखो बुक है हमारे पास, यहाँ पे जो उन्होंने दिया था ना, ये वाला दिया था ना, while an orbit the angular momentum of an electron MVR is an integral multiple of H upon 2 पाई, तो MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई होता है। इसी चीज़ को हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को कंसिडर कर लिया हमने, तो हमारी वैल्यू आ गई। यार मेरा पेन कहाँ खो जाता है, हाँ ये रहा, ये वैल्यू लिख ली हमने। अब देखो यहाँ पे हमने किया ये, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू लिखने के बाद वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली V की वैल्यू निकालेंगे, NH अपॉन 2 पाई। ये दोनों चीज़ें ऊपर है, हमें सिर्फ V चाहिए, तो M और R नीचे आ जाएंगे ना यहाँ इसके पास, तो यहाँ पे लिख दिया हमने M और, एक सेकेंड, हाँ M और R लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो यहाँ पे V का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे N का स्क्वायर हो गया, H का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, पाई का स्क्वायर हो गया, M का स्क्वायर हो गया और R का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड विथ मल्टीप्लाई M बोथ साइड, यहाँ जो मास है ना, हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो M को मल्टीप्लाई किया हमने V² से। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम M मल्टीप्लाई करेंगे, M इंटू N² H² अपॉन में 4 पाई स्क्वायर M² इंटू में R²। ठीक है, एक M से एक M कट गया, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ गई MV² इक्वल्स टू N² अपॉन H² अपॉन 4 5 स्क्वायर R², हमारी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर, एक सेकेंड, ये इक्वेशन हमारी ये थी ना, ये वाली जो इक्वेशन आई है, इसे हम इक्वेशन नंबर मांग लेते हैं 4, इसे हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, वेट, हाँ इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर डालना भूल गई थी, आप डालते रहना। ठीक है, यहाँ पे ये आ गई। अब पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो पुट है ना, पुट इक्वेशन नंबर 7, जो यहाँ पे इक्वेशन 7 थी ना, हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन 4 है, ये वाली इक्वेशन जो है, इक्वेशन 4 ये वाली है, इसमें हम पुट करेंगे हमारी ये वाली इक्वेशन MV² ये वाली। ठीक है, तो हम पुट करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं। क्या है ये, MV², क्या है ये, एक सेकेंड, MV² इक्वल्स टू ZD² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। इसके बाद जो है हमारी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4, ये है हमारी। ठीक है, तो इसे हम पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो MV² की जो वैल्यू आ रही है ना, वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगी, N² H² अपॉन में 4 पाई स्क्वायर R², और यहाँ पे आ जाएगी हमारी ZD² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब देखो आगे क्या होगा हमारे पास, हाँ ये हो गई, एक M और आएगा, क्या आएगा, एक M और आएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे एक M से M कटा है, तो यहाँ पे मैं M लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे एक M, यहाँ एक M कटा है, तो यहाँ पे एक M बचा ना, तो यहाँ पे एक और M आएगा, तो यहाँ में हमने M कर दिया। ठीक है, अब यहाँ में हमें रेड R की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो R की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इनको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचेगा, नीचे भी कुछ नहीं बचेगा, जब ये पूरी वैल्यू नीचे आएगी, जब ये पूरी वैल्यू ऊपर जाएगी। ठीक है, तो यह 1/1 ही बचेगा, तो पूरी वैल्यू नीचे लेके आते हैं। पहले ये वाला लिख लेते हैं, ZD² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये नीचे आएगी इसके पास,
तो यहाँ पे लिख देते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगी हमारी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। हाँ, अब नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम काटा पीटा करते हैं। 4 से 4 कट गया, 1 पाई है, 1 पाई से 2 पाई कटेंगे, नहीं 1 पाई से 1 ही पाई कटेगा, या एप्सिलॉन नॉट तो कट ही नहीं रहा है, आर है तो 1 आर से 1 आर कटा। ठीक है, और ऊपर एम तो कट ही नहीं रहा किसी से, तो ये आ गई वैल्यू हमारी, क्या आ गई हमारी, जेड ई स्क्वायर, और क्या 1 पाई बचा, 1 एम बचा, और नीचे क्या बचा हमारा, ई नॉट एन स्क्वायर और एच स्क्वायर एस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक आर भी तो बचा, हाँ एक आर भी बचा यहाँ पे। ठीक है, ये जो आर है, आर की वैल्यू ही निकालनी है हमें, क्योंकि क्या है, कैलकुलेशन ओपन और रेडियस कर रहे हैं ना हम लोग, तो हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर नीचे आएगा, ऊपर है तो नीचे आएगा, तो 1/r इज टू क्या बचा, जेड ई स्क्वायर पाई मीटर अपॉन ई नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर, ये बच गया हमारे पास। अब देखो रेडियस की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये तो नीचे है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो आर ऊपर आ जाएगा, हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। जब ये उल्टा करा तो ये भी तो उल्टा करेंगे, ई नॉट एन स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन में क्या आया हमारा, जेड ई स्क्वायर पाई एम, ये आ गया हमारा। वेरी गुड। अब देखो, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और फाइनली आर की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, जिसमें हम पुट करके फॉर्मूला बना के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आर इज टू हमारा क्या है, सबसे पहले ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10 टू द पावर, क्या होती है इसकी वैल्यू, 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पुट कर लेते हैं 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। बाद देखो, अब एन स्क्वायर है, यहाँ पे एन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमारा हाइड्रोजन का कर रहे हैं हम, तो यह 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये एच जो है, एच है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट, एच की वैल्यू क्या होती है हमारी, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली पुट कर देते हैं वैल्यू, वो भी स्क्वायर है, तो ठीक है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड का स्क्वायर पुट कर दिया हमने। अपॉन में क्या है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो कि 1 है हमारा, इनटू में ई की वैल्यू क्या है, ई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, वो भी स्क्वायर में, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का स्क्वायर, इंटू में पाई की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है 3.14 इंटू में मास की वैल्यू, मास क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास है हमारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब ये सारा पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो आता है ना हमारा फॉर्मूला, वो होता है 53 इंटू 10 टू द पावर -12 पिकोमीटर, ये आता है। इसको हम लिख लेते हैं 10 टू द पावर -12 इतना आता है हमारा। ठीक है, इस चीज़ को हम पिकोमीटर भी बोलते हैं, तो 53 पिकोमीटर ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारी डेरिवेशन है रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारी SAQ-2 का, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन सेकेंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकेंड ऑर्बिट है, पहले तो रेडियस का फॉर्मूला लिखो 53 एन स्क्वायर पिकोमीटर। हाँ ये था, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, यहाँ पे एन स्क्वायर भी आएगा, क्या आएगा, एन स्क्वायर पिकोमीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 53, और यहाँ पे कौन सा ऑर्बिट है हमारा, सेकंड ऑर्बिट है, तो सेकंड का स्क्वायर पिकोमीटर। अब यहाँ पे 53, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 पिकोमीटर, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा 53 इंटू 4 212 पिकोमीटर आया। ठीक है, ये पेपर में आता है ये वाला क्वेश्चन। और एक और इसी के टर्मिनल क्वेश्चन में है, दिखाती हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ये है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर्स थ्योरी। तो ये तो हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 53 एन स्क्वायर पिकोमीटर, इसमें भी पुट कर देंगे 53, यहाँ पे एन क्या है हमारा थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड का स्क्वायर पिकोमीटर, तो यहाँ पे 53 थर्ड का स्क्वायर क्या होता है 9 पिकोमीटर। इसे कैलकुलेट करो 53 इंटू 9, 9 27, यहाँ पे 7 477 पिकोमीटर, क्या आएगा 477 पिकोमीटर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा उसमें भी आ रखा है, ये वाला जो क्वेश्चन है, वेट, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है,
कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम यूजिंग बॉर्स थ्योरी। सेम ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है। वेट आई विल शो यू। ये देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम यूजिंग बॉर्स थ्योरी। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे आप किसी भी, आपको कोई सा भी ऑर्बिट दे देंगे, उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन, उसका रेडियस निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेपर है जून 2023 का। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर देखने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा।